दोस्तों तेजस नेटवर्क शेयर में आज की ट्रेडिंग सेशन में एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ में एक बुलिश कैंडल देखने को मिला है। तो पिछले कई दिनों को अगर आप देखेंगे, लगभग आपका महीनों को देखेंगे तो पिछले एक महीने से स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, राइट। अगर हम इसमें थोड़ा सा डाटा को देखेंगे कि तेजस नेटवर्क में क्या डाटा हमें देखने को मिल रहा है, ऐसा आप देखें तो यहाँ पर आपको 0.42% की तेजी देखने को मिला आज की ट्रेडिंग सेशन पर। कंपनी भी 705.95 पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग करता हुआ देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में, राइट। सो अगर हम इसकी डाटा को देखेंगे, एनएससी की वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं, तो ऐसे आज की ट्रेडिंग सेशन में अगर मार्केट की बात करें तो 0.68% की गिरावट देखने को मिला, जबकि निफ्टी में 169.60 का गिरावट देखने को मिली है, राइट। सो तेजस नेटवर्क में देखेंगे तो आज की जो ओपनिंग प्राइस आपको देखने को मिल रहा है 690 की है, लो लगा है 684.15 में और हाई दिखा रहा है 709.45। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है प्रीवियस डे की क्लोजिंग था 703 रुपये का, ओपनिंग हुआ 690, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखें 0.42% की तेजी है, 2.95 आपको 2 रुपये 95 पैसे की तेजी के साथ में, ठीक है। सो ट्रेडिंग वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 10,40,000 क्वांटिटी जो कि आज की ट्रेडिंग से वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। ट्रेडर वैल्यू की बात करें 72 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जो कि वैल्यू क्रिएट कर रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज को देखेंगे, जो कि इक्विटी डिलीवरी वो है 35.71% की, राइट। सो डिलीवरी परसेंट जो हमारे सामने एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव व्यू क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डिलीवरी परसेंट ऐसे माना जाता है अगर 30% से ज़्यादा होते हैं तो हम इसको एक गुड स्टॉक में कंसिडर करते हैं, या फिर गुड स्टॉक नहीं, सॉरी, गुड डिलीवरी परसेंटेज हम इसको मानते हैं जब ये 30% से ज़्यादा होता है। अभी 35.71% की, जो कि डेफिनेटली 30% ज़्यादा है, तो इसको हम एक पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट। सो सिंबल पी यानी कि स्टॉक पी की बात करें तो 27.81 में आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर हम थोड़ा सा फंडामेंटल को भी देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीनर की वेबसाइट पर। तो स्क्रीनर में देखेंगे, यहाँ पर अबाउट सेक्शन में देख सकते हो कंपनी के अबाउट के बारे में लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, राइट। सो मार्केट कैप की बात करें, मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है जो कि 12,439 करोड़ की है। स्टॉक पी आपको देखने को मिल रहा है 27.8 में, जबकि इंडस्ट्री पी 26.9 में। तो स्टॉक पी को जब हम इंडस्ट्री पी के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमें दिखाई जा रहा है जो स्टॉक पी है वो इंडस्ट्री पी से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब भी आप देखते हैं स्टॉक पी इंडस्ट्री पी ज़्यादा होता है तो हम इसको मानते हैं कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। अगर स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से कम होता है तो हम इसको मानते हैं कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। तो अभी ये ज़्यादा है। आरओसी की बात करते हैं, आरओसी आपको 15.5% के दिखा रहा है, जबकि आरओई हमें यहाँ पर 12.8% के, राइट। तो आरओसी और आरओई दोनों अगर 15% से ज़्यादा होते तो हम इसको एक गुड स्टॉक में कंसिडर कर सकते हैं। तो प्लस परसेंटेज 0.0 है। डेप्ट आपको 3,407 करोड़ की दिखा रहा है, रिजर्व आपको 3,667 करोड़ की दिखा रहा है, राइट। तो इसी के साथ अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो बुक वैल्यू आपको 218 में देखने को मिल रहा है, डिविडेंड 0.35% की, प्रोमोटर होल्डिंग आपको यहाँ पर 53.8% की देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा चार्ट को देखेंगे, ये 1 ईयर की चार्ट आपके सामने है, और ये जो येलो लाइन है ये 50 डीए में है और ब्लैक लाइन है 200 डीए में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो, ब्लैक लाइन 200 डीए में और येलो लाइन 50 डीए में। तो आप नोटिस कर सकते हो 50 डीए में 200 डीए में इसके नीचे काफ़ी समय से आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी अगर चार्ट को देखेंगे, चार्ट आपको इस तरीके से मूवमेंट बनाता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम प्रॉस और कॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 31% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 34.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स। कॉन्स की बात करते हैं, स्टॉक इज ट्रेडिंग 3.23 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 5.25% ओवर लास्ट 3 ईयर। कंपनी हैज हाई डिविडेंड्स ऑफ 182 डे, ठीक है। सो इसी के साथ अगर पीयर्स कंपनी की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो पी है, बाकी अभी जो तेजस नेटवर्क की जो पी है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे 27.84 में है, लेकिन बाकी कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे तो तेजस नेटवर्क का पी आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इनकी जो पी आपको ज़्यादा दिख रहा है, सिर्फ एडीसी इंडिया से जो इसका कंपटीटर है उनसे ये ज़्यादा है, बाकी तीनों कंपनी से ये इनका पी आपको तेजस नेटवर्क के कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो अगर हम थोड़ा सा क्वार्टरली रिजल्ट पर ध्यान देते हैं
जो यहाँ पर ओवरव्यू दिया गया है। तो अब देखें तो ये कंसोलिडेटेड फिगर्स है और सभी नंबर सबको करोड्स में दिया गया है। तो अगर हम डायरेक्टली प्रॉफिट की बात करते हैं, नेट प्रॉफिट की, चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करें तो आपको यहाँ पर 122 करोड़ की दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर को देखें 362 करोड़, और यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले साल को देखें 309 करोड़ से 122 हुआ है, यहाँ पर भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट आपको देखें जो -72 करोड़ के दिखा रहे हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 166 करोड़ की था। पिछले साल को देखें तो 147 करोड़ था, ईयर ऑन ईयर देखें तो कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो इसका नेट प्रॉफिट, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर 447 करोड़ की दिखा रहा है, जबकि पिछले साल आपको 63 करोड़ की दिखा रहा है। यानी कि ईयर ऑन ईयर देखें तो आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है पिछले साल के कंपेरिजन में, ठीक है। ये 2024 का और ये 2025 का, ठीक है। तो इसी के साथ अगर बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टर डाटा को अगर देखेंगे तो इन्वेस्टर डाटा आपको नज़र आ रहा है, जो प्रमोटर है वो आपको यहाँ पर 53.83 दिखा रहा है। पिछले क्वार्टर में था 54 का, और अभी यहाँ पे 53.83, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रमोटर जो उन्होंने सेल करता हुआ देखने को मिला है, राइट। थोड़ा सा जूम करते हैं, एक सेकंड। और एफआईएस की बात करेंगे 8.04% से 7.08, यानी कि एफआईएस यहाँ पर सेल करता हुआ देखने को मिल रहा है। और डीआईएस की बात करें 4.68% से 4.85, यानी कि डीआईएस बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये है गवर्नमेंट का, और नीचे है पब्लिक का। पब्लिक आपको यहाँ पर 32.65% से 33.59% का दिखा रहा है। हाँ, 32.65 से 33.59, यानी कि यहाँ पर पब्लिक जो है बाय करता हुआ देखने को मिल रहा है, अपने होल्डिंग को बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और ये अदर्स का स्टेबल है, 0.64 से 0.64 है, ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया, यहाँ पर कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह या सुझाव बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा।